हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एकल औषधि में भस्म और पेस्ट्री। ठीक है, अबरक आदि जितनी भी प्रकार की भस्म है, जितनी 10-12 भस्म है, उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उनका सबका जो प्रोबोल मोड ऑफ एक्शन है, अब देखो प्रोबोल मोड ऑफ एक्शन जो है सबका सेम रहने वाला है, सबका सेम रहने वाला है। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आप लोग बार बार सुने तो उसे आप लोगों को याद हो जाए, मतलब एक्जैक्टली याद हो जाए। जब भी कोई भी भस्म आए तो आप आँख बंद करके लिखते, इस तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। किसी चीज़ को मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सेम है, ठीक है, उस चीज़ को बार बार रिपीट करता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो जाए। सभी प्रकार के लोह आदि धातुएं मृत भस्मीभूत होने पर शीघ्र ही शरीर के रसों में मिल जाती हैं तथा युक्तिपूर्वक प्रयोग करने पर महारोगों को नष्ट करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर जितनी भस्म है वो रेडली बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती हैं, अगर आप उनका युक्तिपूर्वक प्रयोग करते हैं तो महारोगों को नष्ट करेंगी। ठीक है, भस्मों के अभ्यास कुछ दिन तक सेवन करने से दृढ़ अर्थात रोग मुक्त शरीर या शरीर के रोग उत्पन्न नहीं होने देते तथा वृद्धावस्था भी रोकते हैं। ठीक है, अगर बहुत लंबे समय तक आप भस्मों का सेवन करते हैं तो आपकी जो बुढ़ापा है वो आपको बहुत लेट आएगा। ठीक, पुट से जो भस्म तैयार की लघुता शीघ्रव्यापी और जठरंगी मंदता को दूर करेंगी। ठीक है, ये तो समझा चुके हैं। लघुता मतलब बहुत ज़्यादा हल्की हो जाएंगी, जिससे शरीर में रेडली एब्जॉर्ब हो जाएंगी। और साथ में क्या हो जाएगी, जठरग्नि। देखो आचार्यों ने ये कहा है कि जितनी भी रोग हैं, जितने भी संसार में रोग हैं, उनका सबका कारण जठरग्नि मंदता है। तो जठरग्नि मंदता अगर दूर हो गई तो जो आपको बीमारी हुई है वो भी दूर हो जाएगी। यहीं पर नीचे आप मैंने समझाया भी उसी चीज़ को, जठरग्नि मंदता सर्वरोग कारण। भस्म का सेवन किया जिससे जठरग्नि मंदता दूर हो गई और आपके सारे रोग जितने भी हुए थे वो सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले भस्म के बारे में, जो मेन भस्म है हमारी कशिश भस्म। तो इसकी निर्माण विधि, कशिश लेना है, कांजी लेना है, कांजी की 7 भावना देनी है और साथ में लघुपुट देना है। देखो भावना दी और 7 लघुपुट अगर आप देंगे तो आपकी कशिश भस्म बन के तैयार हो जाएगी। कशिश लेना, नॉर्मली इम्प्योर कशिश मतलब शुद्ध कशिश लेना है, फिर उसे कांजी और इसके भावना दिया, भावना और लघुपुट 7 बार भावना दी और लघुपुट दिया, तो उससे क्या हो गया, आपकी कशिश भस्म तैयार हो गई। अब कशिश भस्म के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसका रस क्या है, कषाय है। गुण क्या है, ग्राही, मतलब ग्राही गुण की होती है, मतलब मल को रोकने वाली। ठीक है, वीर शीत है, विपाक जो है कटु है, दोष कर्म क्या है, त्रिदोष शामक, मतलब तीनों दोषों को शांत करने वाली है। ठीक है, चिकित्सीय गुण के दीपन पाचन वृषिबल ने मैंने कहा था ये सब में कॉमन रहने वाला। अगर कुछ नहीं आता है तो एटलीस्ट ये लिख के आना बच्चों, छोड़ के मत आना। ठीक है, एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ छोड़ के, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। एटलीस्ट दीपन पाचन वृषिबल तो लिख के आना, अगर चिकित्सीय गुण कुछ भी ना समझ में आए। ठीक है, नेत्र रोगों में विषनाशक, मूत्रप्रक्ष, कांडू और पांडु में, मतलब कंडू मतलब खुजली, पांडु मतलब अनीमिया। ठीक है, मूत्रप्रक्ष यानी कि डिफिकल्टी इन यूरिनेशन वाली कंडीशन में, विषनाशक मतलब विष का अगर किसी ने सेवन कर लिया तो उसको नाश करने में भी ये काम आती है। नेत्र रोगों में यानी कि आई डिसऑर्डर्स में काम आती है। ठीक है, मात्रा आधे से पहले वाले की ये थी आधे से 1 रत्ती, अब आधे से 2 रत्ती है। यहीं पर यहाँ पर वो फंसा देगा आपको, अगर अच्छा MCQ बनाना होगा। नॉर्मली इससे MCQ बनते हैं मात्रा से, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसे पढ़ के जाना, नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर अपना जानना। ठीक है, अनुपान क्या है, मधु, अशुद्ध भस्म, सेवन जन रोग। अभी इसमें कोई नॉट फाउंड। ठीक, अशुद्ध सेवन जन मतलब अगर अशुद्ध सेवन जन जो रोग होंगे वो नहीं फाउंड हुए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका मन चाहे जितना सेवन कर लें, मात्रा में ही सेवन करना चाहिए, वरना कॉम्प्लिकेशंस अभी तक देखे नहीं गए हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा है, 2 रत्ती मतलब 500 मिलीग्राम तक है, तो एज सच इसका इस्तेमाल भी नहीं करते ज़्यादा रोगों में। रिसर्च अपडेट की बात करें तो रिसर्च अपडेट किसमें स्टडी टर्म पांडु रोगों मोर सिग्निफिकेंट रिजल्ट देन लोह भस्म। यशद को जब हम लोगों ने साथ में इस्तेमाल किया लोह भस्म के, तो लोह भस्म से इसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हमें। काल हमारे आता धतूर बीज, गुंजा बीज 2 माह तक, अगर आप कशिश प्लस धतूर बीज प्लस गुंजा बीज, अगर आप 2 माह तक श्वेत रोग यानी कि स्किन डिसऑर्डर, एक होता है श्वेत रोग मतलब सफ़ेद दाग जिसे कहते हैं, श्वेत रोग मतलब सफ़ेद दाग वाला जो कंडीशन होता है वो आप उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। मैंने कहा था ये स्किन डिसऑर्डर्स में प्रयोग कर सकते हैं। तो सफ़ेद दाग वाला जैसे कि श्वेत रोग जो होता है उसमें ये अच्छा प्रभाव देखा गया है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। अगर कोई भी समस्या उठती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैंने वैसे ही ऊपर लिंक दे रखा है, तो वहाँ व्हाट्सअप जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट।